अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में लेक्चर 7 आज हम पढ़ेंगे और ये प्रोटीन्स के लेक्चर्स में से होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो अब हमने इसमें स्टार्ट करना है किसको, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर प्रोटीन्स आर ऑफ 4 टाइप्स, प्रोटीन्स 4 किस्म के हैं। इसमें पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर आता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और लास्ट में पढ़ेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, तो चलिए जी अब पहला वाला हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सीक्वेंस कहते हैं स्टूडेंट्स तरतीब को। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। आप जानते हैं अमाइनो एसिड्स में पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि एक कार्बन होता है जिसके साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरी तरफ उसमें अमाइनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक अल्काइलिसियम अमाइनो एसिड कहते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स यानी अमाइनो एसिड्स की तरतीब इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन में। पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कहते हैं स्टूडेंट जिसमें बहुत से अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हों, अमाइनो एसिड जुड़े हों, ठीक है, उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो तरतीब अमाइनो एसिड्स की किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में इस कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स अगर ऐसे तरतीब में जुड़े हों, फ़र्ज़ करें, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड हुआ और उसके साथ ये दूसरा अमाइनो एसिड हुआ, फिर उसके साथ ये तीसरा अमाइनो एसिड हुआ, ठीक, और उसके साथ ये चौथा अमाइनो एसिड हुआ और उसके साथ फिर ये 5वां अमाइनो एसिड हुआ। तो ये जो अमाइनो एसिड स्टूडेंट्स एक लाइन में जुड़े हुए हों एक तरतीब में, इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। और प्राइमरी स्ट्रक्चर जुड़ा होता है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। स्टूडेंट्स एक अमाइनो, ये पेप्टाइड बॉन्ड में पिछले लेक्चर्स में भी आपको समझा चुका हूँ, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो यहाँ पर दोबारा इसको समझ ले। अब देखिए ये एक अमाइनो एसिड है और साथ में मैं बना रहा हूँ अगला अमाइनो एसिड, ठीक, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, सही। ये अब इन दोनों अमाइनो एसिड में स्टूडेंट्स यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के बाद अब ये कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ हेल्ड टुगेदर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जुड़ा होता है बाय पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म ड्यूरिंग प्रोटीन बायोसिंथेसिस। और पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं प्रोटीन की बनावट के वक़्त, जब प्रोटीन बन रहा हो, बाय रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल, निकलने से पानी के मालिक्यूल के। तो देखिए जी पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं प्रोटीन जब बन रहा हो पानी के निकलने से। मैनी जेनेटिक डिजीज़ रिजल्ट इफ़ एन अमाइनो एसिड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ रिप्लेस्ड। बहुत से विरासती बीमारियां, जेनेटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स विरासती बीमारियां, ठीक, या जो जीन से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड बीमारियां हों। तो मैनी जेनेटिक डिजीज़ रिजल्ट, बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ पैदा होती हैं इफ़ एन अमाइनो एसिड इज़ इन प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ रिप्लेस्ड। अगर कोई अमाइनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर में हट जाए, तबादला कर दिया जाए उसका विद अ रॉन्ग अमाइनो एसिड, किसी गलत अमाइनो एसिड में से। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक सीक्वेंस होता है, सही। अच्छा, अगर इसके सीक्वेंस के अंदर यानी पूरा सीक्वेंस सेम हो, बिल्कुल कोई अमाइनो एसिड चेंज ना हो, सिर्फ अगर जो हमारा नॉर्मल आरबीसी है, सही,
इसमें ग्लूटामिक एसिड ये अमाइनो एसिड मौजूद हो। कौन सा हो? ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड अगर उसमें मौजूद हो। अगर ये रिप्लेस हो जाए वेलिन के ज़रिए, ये क्या हो जाए? अगर रिप्लेस हो जाए वेलिन अमाइनो एसिड के ज़रिए तो फिर वो जो रेड ब्लड सेल्स है वो बन जाते हैं सिकल सेल्स। क्या बन जाते हैं? यानी यहाँ रेड ब्लड सेल इस तरह से राउंडेड शेप के होते थे, यहाँ ये इस शेप के हो जाएंगे रेड ब्लड सेल, और फिर ये जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम है वो ठीक से कैरी नहीं कर सकेंगे। तो एक अमाइनो एसिड भी अगर चेन में रिप्लेस हो जाए किसी गलत अमाइनो एसिड से तो फिर वो एक जेनेटिक बीमारी बन जाती है जिसमें एबनॉर्मल फंक्शन जिस्म करने लग जाता है। एग्जाम्पल, इंसुलिन हैज़ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। ईच चेन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ अमाइनो एसिड। हर चेन में अपना एक सेट होता है अमाइनो एसिड्स का, विच आर असेंबल्ड, जो आपस में जुड़े हुए हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ख़ास तरीके से। ये देख ले स्टूडेंट्स, ठीक, ये एक चेन हुआ अमाइनो एसिड्स का और ये दूसरा चेन हुआ अमाइनो एसिड्स का। इसमें अमाइनो एसिड एक ख़ास तरतीब में जुड़े, जैसे ग्लाइसिन है, फिर इसी तरह वेलिन है, ग्लूटामीन है, इसी तरह सिस्टीन, ये अमाइनो एसिड तरतीब में जुड़े हुए हैं। और ये बीच में स्टूडेंट्स ये इसको कहते हैं डाई सल्फाइड लिंकेज। ठीक, ये एक अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन, इसके आखिर में लगा हुआ होता है, ठीक है, सी यानी CH2 के बाद सल्फ़र लगा होता है। तो ये जो सल्फ़र ग्रुप का H निकल जाता है और ये सल्फ़र किसी और सल्फ़र से जुड़ जाता है, जैसा यहाँ पर, इसे कहते हैं डाई सल्फाइड लिंकेज। ठीक, तो ये एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स प्राइमरी प्रोटीन का। अब हम आते हैं सेकेंडरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द रेगुलर कॉइल्ड और जिग जैग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो मुतवातिर, रेगुलर का मतलब है मुसलसल या मुतवातिर, कॉइल्ड मुड़ा हुआ या जिग जैग कहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को। तो मुतवातिर मुड़ा हुआ या जिग जैग स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन का, विच आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, जो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, बिटवीन NH ग्रुप एंड CO ग्रुप आर कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है NH ग्रुप में और CO ग्रुप में, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? ये NH ग्रुप के दरमियान, CO ग्रुप के दरमियान, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में आपको समझाता हूँ। अब मैं पहले आप इस डायग्राम को थोड़ा समझ लें। अब देखने स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें 2 ख़ास स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फ़ा हेलिक्स और दूसरे को हम कहते हैं बीटा प्लिएटेड शीट। सही, अल्फ़ा हेलिक्स में इस तरीके से अमाइनो एसिड का चेन एक दूसरे के ऊपर मुड़ा होता है, और ये मुड़ा होता है किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पर शो किया गया है। आप यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये एक अमाइनो एसिड है, ये इसका NH ग्रुप है, ये वाला। सही, यहाँ ये जो NH है इसके दरमियान, और ये जो दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक, ये वाला, इसके कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है इसके दरमियान आप देख रहे हैं ये डॉट्स। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान बन रही है, ये वाला। ठीक, तो ये NH ग्रुप एक अमाइनो एसिड का, CO ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड का, ये आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यही मैं आपको इधर समझा रहा था। देखिए, तो मुतवातर मुड़ा हुआ या जिगजैग स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, जो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए, और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दरमियान में NH ग्रुप और CO ग्रुप, आर कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। ज़्यादातर कॉमन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के हैं। बोथ स्ट्रक्चर्स आर हेल्ड इन द शेप, दोनों स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं अपनी शिकल में, यानी जो ये अल्फ़ा हेलिक्स शिकल है या नीचे जो बीटा प्लेटेड शीट का शिकल है, ये दोनों इस शिकल में होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइनो एसिड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं कार्बोनाइल ऑक्सीजन में, वही यानी CO के ऑक्सीजन हुआ, वही बात ऊपर जो हमने की, और वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो H ऑफ अदर, और दूसरे के H के दरमियान। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी वही बात हो रही है कि कार्बोनाइल के ऑक्सीजन
और दूसरा जो NH है उसके हाइड्रोजन, इसके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो शिकल है बीटा प्लेटेड शीट का, इसमें आप देख रहे हैं अमीनो एसिड इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। सही, अमीनो एसिड का चेन जा रहा है इस तरीके से, नीचे दूसरा है और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पर। द थ्री डायमेंशनल का मतलब है 3 रुख वाला। ठीक, अब यहाँ 3 रुख वाले से मुराद ये होगा कि ये एक्स एक्सिस पर भी होगा और वाई एक्सिस पर भी होगा और जेड एक्सिस पर भी इसका स्ट्रक्चर होगा। 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग का मतलब होगा मुड़ा हुआ और फोल्डिंग का मतलब भी होगा मुड़ा हुआ। तो 3 रुख वाला मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स का रिजल्ट्स इन दी टर्शरी स्ट्रक्चर, ये बना लेता है टर्शरी स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल, इंसुलिन हैज़ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर इन इट। इंसुलिन के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स हैव, इन स्ट्रक्चर्स में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, डाइपोल इंटरएक्शंस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हो कि एक मालिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के दरमियान और दूसरे मालिक्यूल के जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके दरमियान, जैसे फ़र्ज करें यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक, तो ये डॉटेड बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको कहते हैं, जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचने वाले एलिमेंट के दरमियान और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के बीच होता है। और आयनिक बॉन्ड आप जानते हो ये जो है आयंस के दरमियान होता है। ठीक है, और डाइपोल इंटरेक्शन कौन सा होता है, जहाँ 2 मालिक्यूलों के दरमियान, ठीक, एक मालिक्यूल में एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरा वीक हो, तो एक पे पार्शियल नेगेटिव दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इससे इनके दरमियान एक डाइपोल इंटरेक्शन बन जाता है। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, ये वीक फोर्सेस होती हैं जो नॉन पोलर मालिक्यूल्स में होती हैं। ठीक, तो ये चारों फोर्सेस इसके अंदर मौजूद होती है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ टर्शरी स्ट्रक्चर में। अब यहाँ देखिए आपको आयोनिक बॉन्ड नज़र आ रहा है। ठीक, ये एक अमाइनो एसिड है, गालिबन इसका नाम ग्लाइसिन है। सही, तो ये अमाइनो एसिड दूसरी तरफ एक और अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा है जो कि ग्लूटामिक एसिड है। अब इधर अमोनिया और दूसरे के ऑक्सीजन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो CH3 ये गालिबन ल्यूसीन है। तो एक ल्यूसीन और दूसरे ल्यूसीन के दरमियान, जो कि दोनों नॉन पोलर है, तो इनके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बन रहा है जिसे हम कहते हैं लंदन फोर्सेस, जिसे हम क्या कहते हैं, लंदन फोर्सेस। ठीक, तो ये नॉन आयोनिक इंटरेक्शन है। उसके बाद डाई सल्फाइड लिंकेज भी इनके दरमियान मौजूद होता है, जैसे आप देख रहे हैं एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड 2 सिस्टीन के दरमियान, ये सिस्टीन के दरमियान बन रहा है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट्स, ये जो अमीनो एसिड है ये सेरीन है। सही, तो ये एक सेरीन हुआ और दूसरी तरफ ये कोई और अमीनो एसिड है, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर 4 किस्म की बॉन्ड आपको नज़र आएंगे या 5। दीज स्ट्रक्चर्स आल्सो हैव डाईसल्फाइड बॉन्डिंग, इन स्ट्रक्चर में डाईसल्फाइड बॉन्डिंग भी होता है, ये वाला। ठीक है, डाईसल्फाइड बॉन्डिंग भी होता है। दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन एस कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ये बॉन्ड्स बनते हैं सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड में, सल्फ़र रखने वाले अमाइनो एसिड में। अब सल्फ़र रखने वाला अमाइनो एसिड स्टूडेंट्स कौन सा होगा, ये सिस्टीन की बात हो रही है। ठीक है, जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर है जिसमें सल्फ़र मौजूद है। ठीक, अब हम लास्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर टर्शरी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का जो बन जाए पॉलीमराइज, कई टुकड़े मिलने से। ठीक है, ऑफ 2 और मोर टर्शरी स्ट्रक्चर्स, 2 या ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर्स के, इस कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, से कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बन जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड्स में भी सिमिलर और डिफरेंट, इसमें मौजूद पॉलीपेप्टाइड्स एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं।
मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन पेप्टाइड चेन। ज़्यादातर प्रोटीन्स जो क्वाटरनरी होते हैं वो बने होते हैं सिर्फ एक पेप्टाइड चेन से। सो दे हैव प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स। तो इनके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के होते हैं बट नॉट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, लेकिन क्वाटरनरी नहीं होता। ऑल दोज प्रोटीन्स हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, और वो तमाम प्रोटीन्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखते हैं विच आर मेड फ्रॉम मोर देन वन पेप्टाइड चेन्स, जो बने होते हैं एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन से। यानी जब तक प्रोटीन में एक पेप्टाइड चेन हो तो वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो बना सकता है, क्वाटरनरी नहीं बना सकता। लेकिन जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक से ज़्यादा हो जाएं तब उसके अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन सकता है। इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन हुआ और कोलेजन प्रोटीन हुआ। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप देख ले प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड एक तरतीब में आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर सेकेंडरी के अंदर क्या होता था, हमने कहा था इसमें दो किस्म के स्ट्रक्चर आते हैं, या तो बीटा प्लेटेड शीट बनेगा या अल्फ़ा हेलिक्स बनेगा। ठीक, ये इस तरीके से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं या फिर इस तरीके से। ठीक, उसके बाद हमने कहा कि ये आपस में मिलकर फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो कि कॉइल्ड मुड़ा हुआ ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशंस पर। इस तरह फिर एक से ज़्यादा जब प्राइमरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलते हैं तो फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, जैसा कि हीमोग्लोबिन। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching.